नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरी जान लगाने के बाद भी, पूरी मेहनत करने के बाद भी जिंदगी वही की वहीं खड़ी है, जैसे कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा? आज हम इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। हम मेहनत तो करते हैं, बड़े बड़े प्लान भी बनाते हैं, पर फिर भी लगता है जैसे कोई एक अदृश्य दीवार है जो हमें रोके हुए है। तो इस सवाल का जवाब जानते हैं कहाँ छिपा है? एक बहुत ही खूबसूरत कहानी में। कहानी है एक सुनार की। एक दिन उसका बेटा उसे बड़े ध्यान से काम करते हुए देख रहा था। बेटे ने देखा कि उसके पिता चांदी के एक टुकड़े को आग की सबसे तेज, सबसे गर्म लौ के बीच रखे हुए हैं। तो उसने पूछा, पापा आप ये क्या कर रहे हैं? सुनार ने बड़े प्यार से समझाया कि चांदी को एकदम शुद्ध करने के लिए उसे आग में तपाना ही पड़ता है, ताकि उसकी सारी गंदगी, सारा खोट जलकर राख हो जाए। बेटा फिर पूछता है, अच्छा तो आप इसे कब तक ऐसे ही आग में पकड़े रहेंगे? सुनार ने कहा, देखो, सिर्फ पकड़े नहीं रहना है, मुझे लगातार इस पर नजर भी रखनी है, क्योंकि अगर ये चांदी थोड़ी सी भी ज्यादा देर आग में रह गई ना, तो ये खुद ही नष्ट हो जाएगी। तो बेटे ने एक बड़ा मासूम सा सवाल पूछा। उसने कहा, पर आपको पता कैसे चलता है कि अब ये चांदी शुद्ध हो चुकी है? पिता ने जो जवाब दिया ना, वही इस कहानी का सार है। उन्होंने कहा, यह बहुत आसान है। जब मुझे उस चांदी में अपनी शक्ल, अपना अक्स साफ साफ दिखने लगता है। असल में जिंदगी की जो मुश्किलें और चुनौतियां हैं ना, वही वो आग हैं, और भगवान हमें इस आग में तब तक तपाता रहता है जब तक कि वो खुद हमने अपना अक्स ना देख ले। तो इसी गहरी समझ के साथ चलिए उस पहले सिद्धांत पर चलते हैं जो शायद सुनने में थोड़ा अजीब लगे। वो ये है कि अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना है तो अपनी समस्याएं बड़ी कर लीजिए। हिसाब ना बड़ा सीधा सा है। हमारी समस्याओं का साइज ही हमारे कैरेक्टर का साइज तय करता है। अगर लक्ष्य सिर्फ एग्जाम पास करना है तो कोई खास मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर लक्ष्य 90% से ऊपर लाना है तो मुश्किलें भी बड़ी होंगी, और उन्हीं बड़ी मुश्किलों को सुलझाते सुलझाते इंसान भी बड़ा बनता है। इस बात को एक कहावत बहुत खूबसूरती से समझाती है। धारा के साथ तो एक बेजान शरीर भी बहकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। असली काबिलियत, असली हुनर तो तब परखा जाता है जब धारा के उल्टी दिशा में तैरकर अपनी मंजिल बनानी पड़े। दूसरा सिद्धांत हमारे नजरिए को, हमारे माइंडसेट को बदलने के बारे में है। ये कहता है कि समस्याओं के आने पर रोना धोना नहीं करना, बल्कि खुश होना है, क्योंकि हर समस्या, हर चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है, हमें और बेहतर बनाने आती है। जरा सोचिए, बचपन से लेकर आज तक क्या बदला है? हमारे खिलौने बड़े होते गए, लेकिन रोने की आदत वही की वहीं रही। जब खिलौने वाली कार टूटी तब भी वैसे ही रोए, और आज जब असली कार पर एक छोटा सा स्क्रैच लग गया तब भी वैसे ही परेशान है। ये बचपना बंद करना होगा। जिम रॉन का एक बहुत मशहूर कोट है जो इस पूरे सिद्धांत का निचोड़ है। वो कहते हैं, हमें ये दुआ नहीं करनी चाहिए कि मुश्किलें कम आएं, बल्कि ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर उन मुश्किलों से लड़ने की ताकत और हुनर ज्यादा आए। और अब हम आते हैं तीसरे और सबसे जरूरी सिद्धांत पर जो इन सबको एक साथ बांधता है, और वो है सब्र, यानी पेशेंस। ये समझना कि कुछ चीजें हमारे हाथ में होती ही नहीं और उन्हें अपना वक्त लेने देना ही समझदारी है। इससे एक किसान के उदाहरण से समझते हैं। किसान का काम क्या है? खेत जोतना, बीज बोना और उसे पानी खाद देना। बस उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, लेकिन अब उसे सब्र रखना होगा। वो हर रोज जमीन खोदकर ये नहीं देख सकता कि बीज उगा या नहीं। उसे सही मौसम का, सही समय का इंतजार करना ही होगा। एक बात याद रखिए, जो चीजें जितनी तेजी से बनती हैं ना, वो उतनी ही तेजी से बिखर भी जाती हैं। एक बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं, कोई उसे 5 महीने में पैदा नहीं कर सकता। सच्ची और मजबूत सफलता हमेशा सब्र की नींव पर ही बनती है। तो जब हम इन तीनों सिद्धांतों, बड़ी समस्याएं चुनना, मुश्किलों में खुशी ढूंढना और सब्र रखना, इन तीनों को एक साथ मिलाते हैं तो हम वापस उसी सुनार की आग पर पहुंच जाते हैं, और तब हमें खुद को निखारने की पूरी प्रक्रिया समझ में आने लगती है। तो आज की इस पूरी बातचीत से 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, बड़ी चुनौतियों को गले लगाओ ताकि आप बड़े बन सको। दूसरी, मुश्किलों को सजा नहीं बल्कि विकास का एक अवसर समझो। और तीसरी, अपना काम करने के बाद प्रोसेस पर भरोसा करके सब्र रखो। देखिए, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो वक्त की धारा के साथ बस बहते चले गए। इतिहास तो उन्हें याद रखता है जिन्होंने उस धारा को मोड़ दिया। अब स्मरणीय बनने के लिए कुछ असाधारण तो करना ही पड़ता है। और आखिर में बस एक विचार, अपना 100% देना,
अपना बेस्ट करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। बीज बोना, खेत जोतना, पानी देना, ये हमारा काम है। लेकिन फसल कब और कैसी होगी, ये उस प्रोसेस पर छोड़ देना ही सब्र है। और शायद यही वो पॉइंट है जहां हमारी कोशिशें खत्म होती हैं और किस्मत अपना काम शुरू करती है।